किशोरी देख, ये बूटी मेरी है। ये बूटी मेरी है। किशोरी ये बूटी मेरी है। मेरी बूटी है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सर, इस हार्ड डिस्क में पिछले 5 दिनों के सारे फुटेज है ना? हाँ साहब, है। तांबा तांबा, हाँ बैग चेक करो। हाँ तिवारी, ये पुलिस। आशा, हमारी सोसाइटी में इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। अरे देवा, लेकिन साहब मैं तो यहाँ काम करती हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो? देखो, जब तक अंदर इनकम टैक्स की रेट चल रही है तब तक बाहर से सोसाइटी के अंदर कोई नहीं आ सकता और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। ओ आपने क्यों वो बोला? साहब, हमारे साहब के मुंह से गलती से वो निकल गया है ना साहब? हाँ, तिवारी चुप। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी आवाज ही ऐसी है, पर आपने वो क्यों कहा? पता चल जाएगा आपको। तिवारी, हाँ, मैं बाकी बिल्डिंग का काम निपटा के आती हूँ। हाँ हाँ। हेलो सखी, सुनना। कुछ नहीं है साहब। फ्लोरिंग तोड़ना पड़ेगा। ये तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। 1 मिनट। हेलो, क्या वागले? वागले ब्राउन बैग लेकर घूम रहा था। वागले आपका बहुत प्यारा पड़ोसी है ना? बहुत याराना है ना उससे? चलिए आपके इस प्यारे पड़ोसी से मिल लेते हैं। ब्राउन बैग मतलब बैग राजेश भाई के पास ही है। गए अब राजेश भाई भी और मैं भी। नहीं फिर मिस्टर वागले जी, हमें आपको कुछ दिखाना था। हमारा ऑफिसर सोसाइटी की सीसीटीवी चेक कर रहा था, उसने हमें कुछ भेजा है। ये देखिए। मिस्टर वागले, मिस्टर हर्षद ने अपना काला धन छुपाने के लिए आपको कितने की ऑफर दी थी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। बंधु, तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा? अच्छा भाई, कुछ कहिए ना। मैंने इनको बोला कि रेड हमारे घर पर है, पड़ोसियों को क्यों खामखा परेशान कर रहे हैं आप? वो क्या है ना मिस्टर हर्षद, टीवी और सोशल मीडिया से लोग तरह तरह के आइडियाज सीखते हैं, तो अपना काला धन पड़ोसी के घर में छुपाने में कितना टाइम लगता है? हम भी टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जॉब है हमारी। गुनहगार से 4 कदम आगे रहते हैं हम। हाँ तो मिस्टर वागले जी, ये वीडियो में कौन सा बैग लेकर घूम रहे हैं आप? देखिए, वो बैग हमें दे दीजिए। सुबह का टाइम है, आपको भी काम पर जाना होगा। वो बैग मिस्टर वागले, हम आपके घर के अंदर आ सकते हैं? जी, आइए। चलो।
उधर देखो तुम लोग, तांबे उधर देखो। चलो। अरे बैग कहाँ गया? इसे कहते हैं काला धन या ब्लैक मनी। सोच ब्रो, कितना बुरा है। तेरे मम्मी डैडी, हमारे मम्मी डैडी, दक्कू अंकल, उन सबकी जान अटकी हुई है इसकी वजह से। लेकिन सखी तूने ये सब किया कैसे? सखी सुनो, वो इनकम टैक्स वालों ने सीसीटीवी में राजेश बाबू को कोई ब्राउन कलर का बैग लेके जाते हुए देखा है। क्या क्या हुआ सखी दीदी? डैडी ने कल एक बैग लाया था ना? हाँ, मैंने रात को उनको वॉशिंग मशीन में बैग डालते हुए देखा था। ओह गॉड, लेकिन इनकम टैक्स वाले तो बाहर ही है। अगर वो अंदर आ गए तो हम क्या करेंगे? पता नहीं यार, डैडी कभी ऐसे गलत काम करते नहीं है। इस बार सिर्फ और सिर्फ हर्षद अंकल की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये काला धन तो यहाँ है, मतलब हम सब जीत जाएंगे। सब बच्चों का कमरा है, यहाँ क्या इलीगल चीज छुपाई होगी? एक मिनट वधु, इन्हें अपना काम करने दो। मैं प्लीज गो है। दरवाजा खोलो। मैं ट्राई करता हूँ। सखी, सखी दरवाजा खोलो। सखी, मैं जीत गया हूँ। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। फटाफट से करो। सर बैग मिल गया। मोरे चलो। हटो। रसोई में क्यों रखा है बैग? उठाओ बैग, ऊपर रखो। सर ये देखिए। खोलो बैग। तो भलता ही बैग निकला। मेरा बैग किधर डाला राजेश भाई ने? ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी अचार की इतनी सारी बर्नियां लेकर आई और मुझे बताया तक नहीं। क्या है मिस्टर वागले, क्या है ये सब? अच्छा।
बारिश का मौसम है ना, तो अचार में वो फंगस लग जाता है। कल धूप निकली थी तो बंधु ये अचार सारे टेरेस पर लेकर गई थी ताकि इन्हें धूप मिले। तो आज बंधु के कहने पर मैं ये सारी अचार की बर्नियां नीचे ला रहा था। बीवी का कहना तो मानना पड़ता है ना। अच्छा, हम भी इनकम टैक्स वाले हैं मिस्टर बागले। बेईमानी की गंध और ईमानदारी की सुगंध दोनों सूंघ लेते हैं। सिर्फ एक नसीहत देकर जा रहा हूं, जिनकी नीयत में ईमानदारी होती है ना, उन्हें माफ कर देने की बीमारी भी होती है। बस इस बीमारी से दूर रहिएगा, क्योंकि टैक्स न भर के वो लोग सिर्फ हमारे देश को ही खोखला नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम जनता का हक भी छीन रहे हैं। और इस आम जनता में आप और आपका परिवार भी शामिल है। जी जी ऑफिसर, चलते हैं। चलो। अरे वो राजेश भाई, पैसे किधर है? पैसे कहाँ? पापा, आपका काला धन सेफ है। किधर है? किधर है पैसे? सखी, क्या चल रहा है? हाँ, इसमें पैसे थे। अब ये अचार की बर्नियां कहां से आ गई? बताती हूँ। मतलब तेरे पास पैसे है? सखी के पास पैसे? ओह माय गॉड, यानी परम पूज्य वन्ना भाभी की सुपुत्री सखी इस काले कान में शामिल थी। माय गॉड। पहले एक बार सुन तो लीजिए। सखी बोलना। मम्मी, जैसे ही हमारे दरवाजे पे नॉक हुआ, हमने वो सारे पैसे पिल्लो कवर्स में डाले और उन्हें विंडो से बाहर लटका दिया। फिर अथर्वा ने किचन के विंडो से आके ये बैग रखा और उसमें आचार की बोतल रखी। क्या बात है, क्या बात है। सब मारो चोरो है राजेश भाई, क्या बात है। एक मिनट राज। हाँ, बच्चे कह रहे कि उन्होंने पैसे अपने रूम की खिड़की से बाहर लटकाए, पर इनके रूम की खिड़की जिस तरफ है उसी तरफ तो हमारी बिल्डिंग का फ्रंट गेट भी है ना। ये ऑफिसर्स ने जाते जाते कहीं गलती से देख लिया तो? यहाँ पे। कहाँ पे? कहाँ है सखी? अरे यहाँ नहीं डैडी, यहाँ पे नीचे नीचे। थैंक यू। वो देखो राज कहाँ है? यहाँ पे। ओह माय गॉड, वो दिख रही गाड़ी खड़ी है उनकी। माय गॉड, एक काम ठीक से नहीं होता इस इंसान से। राजेश भाई, चल वो है। अरे लेके आते ना प्लीज, चलो ना, चलो। अरे ये धक्कू भाई तो चलो चलो। कुछ नहीं है, चलो। अरे रुको 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 रुको। थैंक गॉड, परम पूजनीय वन्ना भाभी का भाग्य बहुत तेज है। राजेश भाई, जो आप आज बच गए। हम सब बच गए दक्कू भाई। हाँ। और ये क्या हर्षद भाई, हाँ, ये जो भी हुआ वो आपको लगता है अच्छा हुआ? अभी छोड़ो ना राजेश भाई, सब बच गए ना अभी।
कमाल है हर्षद भाई, आप इतना लाइटली कैसे ले सकते हो ये सब? अगर हमारा बस चलता ना, हम आपको सबके सामने ह्यूमिलेट करते, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। और हमारे बीच दोस्ती है इसीलिए नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे सिटीजन बन जाओ। इस देश को चलाने में ना हर्षद भाई करोड़ों अरबों खर्च होते हैं, तो भी हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे, लेकिन जब सुविधा नहीं मिलती तब हम शोर भी मचाएंगे। ये क्या बात हुई? सेकेंडली बच्चे इन्वॉल्व हो गए इसमें, बच्चे। दिस इज डिस्गस्टिंग हर्षद भाई। आप तो सीरियस हो गए राजेश भाई। ठीक है ना, अभी चलता है अभी उसमें। मतलब आपको अभी भी बात समझ में आ नहीं रही है? हाँ, चलता है। ये जो आपका चलता है वाला एटीट्यूड है ना, इसे पता है हमारे बच्चों पर क्या असर होगा? सोचा है उसके बारे में कभी? हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। ये शिक्षा दे रहे हैं हम आने वाली जनरेशन को कि टैक्स का पैसा मत दो गवर्नमेंट को, है ना, देश के डेवलपमेंट का हिस्सा मत बनो। ये शिक्षा देंगे हम। यस राजेश भाई, बच्चे हमें इस पंटर जैसा समझने लग गए हैं। क्या पंटर लगा के रखा बे? चला रही का, सारे लोग ऐसे ही करते हैं सभी। कौन टैक्स भरता है बताओ ना हमारे को। अब सिस्टम में लूप बोले तो उसमें मेरी क्या गलती? नहीं, आपकी गलती नहीं है, गलती हम सब की है। लेकिन अगर आपको सिस्टम में लूप होल दिखता है तो उसे सुधारो ना हर्षद भाई, उस लूप होल का फायदा मत उठाओ। यस पंटर, देख मैं राजेश भाई की बात से कभी सहमत नहीं होता हूँ, पर आज राजेश भाई की बात से एकदम सहमत हूँ। मैं ना, ये गिल्ट हमें हमेशा रहेगा कि एक गैर कानूनी अपराध में हम हिस्सेदार बने और एक टैक्स चोरी करने वाले का साथ दिया। मेरे सुधर जाने से हमारा देश अमेरिका थोड़ी बन जाएगा। अमेरिका नहीं, हमारे देश में ना बहुत पोटेंशियल है नंबर 1 बनने का, लेकिन हम नहीं बन सकते क्योंकि आप जैसे सोच वालों ने ना हमारे देश के डेवलपमेंट को रोक रखा है। अरे दूसरों की ईमानदारी की चिंता छोड़िए हर्षद भाई, अगर हर इंसान अपनी ईमानदारी के बारे में भी सोचने लगेगा ना तो भी इस देश का भला होगा। कितने सारे अवसर, कितने सारे संसाधन दिए हैं हमें पैसे कमाने के इस देश ने। अगर ये देश आपको, मुझे, हम सबको पैसे कमाने के संसाधन देता है, अवसर देता है, तो क्या हमारे कमाए हुए पैसों का एक छोटा सा हिस्सा हम देश को नहीं दे सकते? अच्छा भाई, हम सब सक्षम हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह भाग्यशाली नहीं है, जो सक्षम नहीं है, जो पिछड़े हुए हैं। ये जो टैक्स का पैसा जमा होता है ये उन लोगों के कल्याण के लिए खर्च होता है। और आजकल आप अपनी आमदनी बराबर दर्ज करो तो टैक्स रिफंड भी फटाफट मिलता है। जितनी टैक्स लायबिलिटी उतना ही आपको देना पड़ता है, लेकिन नहीं, हम फिर भी हेरा फेरी करेंगे। सॉरी राजेश भाई, समझ गया मैं बरोबर समझ गया राजेश भाई। नहीं, अगर नहीं समझे ना तो हमारे पास आपको समझाने का दूसरा रास्ता भी है, वो अपनाना पड़ेगा हमें। कौन सा रास्ता? पंटर, अगली बार हमसे मदद की उम्मीद मत करना। वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। और इसे नसीहत मत समझिए हर्षद भाई, इसे वार्निंग समझिए। बरोबर समझ गया मैं, हमारे से गलती हो गई। और मैं वादा करता हूं कि ये जो काली कमाई का पैसा है ना, इसे मैं लोगों की भलाई के लिए खर्च करूंगा। प्रॉमिस, पक्का। और आगे से बरोबर टैक्स भरूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। तो वजन लग रहा है, मैं जाता हूं। Daddy, I love you. I'm so proud of you. राधिका, माना कि तुम चाय लाने में लेट हो गई, लेकिन उसके लिए माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैं माफी नहीं मांग रही हूँ, ये लटकन है ना, उसे कान दर्द हो रहे, इसलिए मसाज कर रही हूँ। चाय पियो। घटिया, छोटी वाली बूटी पहन के आती। पहनो पहनो, मैं चाय पीता हूँ। इतने दर्द होने लगे कान, इतनी कान।
छोटे वाले पहन लेती हूँ। मेरे वाले मोर पंख वाले थे ना वो, ये नहीं है। बड़े डब्बे में तो थी नहीं, छोटा डब्बा ही नहीं नजर आ रहा है कहीं पे। अरे तो मोर पंख वाले कान के कहाँ रखे होंगे मैंने? दादी, दादी जी, दादी कहाँ है? दादी, दादी, दादी है, दादी अंदर है, अंदर है। दादी, हाँ बेटा। दादी, दादी, चलो ना आपके पास एक। अरे रुको ना जरा, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ बेटा। अरे वो बाद में करो, आप पहले क्या कर रही हो सखी? जल्दी आइए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट काम है। हाँ बोलो। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अरे दादी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बोलो क्या करना है? वो दादी, मुझे और गुनगुन को ना अन्विता के घर नाइट आउट के लिए जाना है और मम्मा और डैडी मना कर रहे हैं। हाँ दादी, सखी के मम्मा डैडी मना कर रहे हैं, इसलिए मेरे मम्मी पापा भी मना कर रहे हैं। दादी, दादी, आप प्लीज मम्मा डैडी को समझाओ ना कि हमें अन्विता के घर जाने की परमिशन दे। पहले ये तो बताओ मुझे कि ये नाइट आउट होता क्या है? दादी, नाइट आउट मतलब हम गर्ल्स का ना एक मी टाइम होता है। मी टाइम? हाँ, मी टाइम। क्या है ना, हम कॉलेज की स्टडी करके प्रोजेक्ट करके थक जाते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। तब हम एक सहेली के पास नाइट प्लान करते हैं, मतलब उसे कहते हैं नाइट आउट। और उस नाइट आउट में हम पूरी रात वहीं रहते हैं, गप्पे मारते हैं, गॉसिप करते हैं, गेम्स खेलते हैं और एक दूसरे का एक सीक्रेट भी शेयर करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वही तो, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। कौन है? कौन है जो तुम्हें परमिशन नहीं दे रहा है? चल खबर लेती हूँ मैं। चल ले ले, ले। चलो चल। नाइट आउट। नहीं माँ, मैंने और राज ने बहुत सोच समझ के डिसाइड किया कि हम सखी को नाइट आउट की परमिशन नहीं देंगे। अरे इसमें सोचना समझना क्या है? कमाल करते हो तुम लोग। बच्चे हम 4 दिन के वेकेशन के लिए थोड़ी जा रही है। अरे एक रात की बात है। देखिए माँ, पिछली बार सखी ने ग्रुप स्टडीज करने के लिए नाइट आउट की परमिशन मांगी थी, तो मैंने ही राज को कन्विंस करके उसको परमिशन दिलवाई थी। लेकिन इस बार ऐसे ये रात भर पार्टी करने के लिए परमिशन नहीं मिल सकती है माँ, अभी पढ़ाई लिखाई की एज है इसकी। और दूसरी बात यह है कि गर्ल्स नाइट आउट की पार्टी में उस विमान ने क्रैश लैंडिंग की तो इसीलिए नो नाइट आउट। नहीं डैडी, इट्स ओनली गर्ल्स नाइट, बॉयज आर नॉट अलाउड। दादी आप कुछ कहिए ना। नहीं नहीं नहीं, आगे राजेश भाई एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, क्या है? नो मीन्स नो। लड़कियों को ज्यादा आजादी देने की जरूरत नहीं है ना? ओए, मतलब आजादी का अधिकार सिर्फ लड़कों को है? लड़कियों को आजादी का अधिकार है ही नहीं? लड़कियां अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा वक्त बिता नहीं सकती? देखो बंधु, तू, यामिनी, ज्योति, तुम लोग जब वो लेडीज किटी पार्टी में जाते हो उसका क्या? हाँ करती है ना। और आप भी तो कभी कभी आती हो हमारी पार्टी में। अच्छा एक बात तू बता हर्षद, तू अपने वो शेयर मार्केट के पंटरों के साथ पार्टी करता है तो ज्योति को लेके जाता है क्या? हाँ? ओए, उससे बात कर, देख क्या रहा है? हाँ वो क्या बोल रहा है ये? मुझे कभी नहीं लेके जाते, ऐसा कहना चाहते हैं हर्षद। हाँ हाँ, और वंदू, तू जब घर में नहीं होती ना तो ये राजू है ना अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे इस घर में पार्टियां करता है। और राजू, तू भूल गया होगा जब कॉलेज में था ना, तो अपने दोस्तों के साथ मैं पढ़ाई करने जाता हूँ ऐसे करके जाता था। और करते क्या थे तुम लोग? वीसीआर और टीवी भाड़े पे लाते थे और कौन कौन सी फिल्में देखते थे? मुंह खोलो मेरा। सखी तुम नाइट आउट के लिए जा सकती हो। अब आई ना अकल ठिकाने पे। लड़कियां नाइट आउट के लिए जाएंगी, क्यों हर्षद? जाएंगी ना? वो राजेश भाई मना कर रहे थे, इसके लिए मैं भी गुनगुन को जाने के लिए मना कर रहा था नाइट आउट में। अभी राजेश भाई परमिशन दे रहे हैं तो फिर मैं भी हाँ बोल देता हूँ, परमिशन दे देता हूँ। और क्या बच्चों, एंजॉय नाइट आउट। क्या करूं? सुबह से सारा घर छान मारा मैंने, अलमारी भी देख लिया, बस बॉक्सेस रह गए। मेरा कान के बूंदे ही नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। भगवान करे इसमें हो। क्या करूं? बंधु को ना बताया तो टेंशन आ जाएगा। भगवान, कहाँ चले गए मेरे बूंदे? मोरपंख वाले। ला 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 ला। वाओ, एकदम मस्त मस्त। ओल्ड इज गोल्ड।
है कि नहीं? अरे बहुत दिन हो गए, राधिका को फोन नहीं किया। उसको फोन करती हूँ। किसका फोन है? हेलो। अरे राधिका, अरे मैं किशोरी बात कर रही हूँ। किशोरी, कमाल है, कहाँ है तू? फोन भी नहीं किया। तुझे दादर में कोई नई सहेली मिल गई क्या जो मुझे भूल गई? अरे नहीं नहीं, मैं लोनन गई थी, लोनन 15 दिन के लिए। क्या तू लंदन गई थी और मुझे बताया भी नहीं ना? आजकल ना तू सारी बातें मुझसे छुपाने लगी है। मैं तेरी पहली वाली सहेली नहीं रही, भूल गई मुझे तू। अरे लंदन नहीं, लोनंद, लोनन। सातारा डिस्ट्रिक्ट में लोनन नाम का एक गांव है। वहाँ मेरे भाभी के रिश्तेदार के घर में शादी थी, वहाँ मैं गई थी। अच्छा अच्छा, शादी कैसी रही? मस्त, एकदम झकास, बहुत 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 मजा आया। राधिका, ये गांव की शादी होती है ना, वो हमारे मुंबई शहर से एकदम डिफरेंट होती है। मुझे तो अपने बचपन के पुराने दिन याद आ गए। तू मानेगी नहीं राधिका, लोनन के खेत में जाकर मैं अपने दांतों से गन्ना छील कर खाती थी। ए चल चल चल, ज्यादा गप्पे मत मार, समझी ना? तेरे दांत सारे हिलते हैं। अरे जा जा, तू मेरा गन्ना खाने का वीडियो और फोटो देखेगी ना, तब तुझे यकीन होगा। राधिका, और एक खास बात, अरे 2 दिन में मैंने बैलगाड़ी चलाना भी सीख लिया। किशोरी, तू कुछ ज्यादा ही नहीं फेंक रही है? हाँ, मुझे मालूम था तू मेरा यकीन नहीं करेगी, इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियो और फोटो लिए हैं। अच्छा, तू आती है क्या मेरे घर में देखने के लिए? ए किशोरी, एक काम करते, तू ना आज रात मेरे घर पे आ जा, हम नाइट आउट करेंगे। हाँ, लेकिन मुझे अपने बहू से और बेटे से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तू एक काम कर, तू अपने बेटे बहू से परमिशन ले ले और मैं बंधु और राजू से परमिशन ले ली थी। हाँ, तेरा आइडिया एकदम मस्त है। अपना टाइम पास का टाइम पास भी हो जाएगा। बाय। क्या तुम किशोरी के साथ नाइट आउट करोगी? हाँ, आज रात को। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या राधिका? अपने आप को सखी की हम उम्र समझती हो कि उसकी जैसे नकल करके नाइट आउट करोगी? ठीक है, एक मिनट, उमर, नाइट आउट के लिए उमर कहाँ से आ गई? हाँ, तुम समझने की कोशिश करो राधिका। ये तुम्हारी किशोरी 1 घंटा घर पे रहती है ना, तो मेरे ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे हो जाता है। और ये पूरी रात यहाँ रहेगी तो पूरे साई दर्शन हाई सोसाइटी में हंगामा मच जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगा। एक मिनट, आप होते कौन हो परमिशन देने वाले? क्या मैं कौन हूँ? अगर मैं कोई नहीं हूँ तो तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। पूछना है ना तो मैं राजू को और वंदना को पूछूंगी। सी द फन। मार्फतिया जी, मैं आपको नाइट शिफ्ट की बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे सकती। गेट बैक टू वर्क। मैम नहीं गुड, चलो चलो अभी हो गया। हाँ जाइए जी प्लीज। हाँ मत आप वो यूनुस परवेज की तरह जाइए, आप भी कुछ काम कीजिए। हाँ, वो चंदू बेचारा अकेला मेहनत कर रहा है पूरे ऑफिस में। हाँ। मिस्टर वागले जी, हमारे दिल्ली वाले क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल है। आर यू रेडी विद प्रेजेंटेशन? एब्सोल्युटली। मम्मी का वीडियो कॉल आ रहा है। आई नीड टू टेक दिस। राजू रुक, हाँ मैं बंधु को भी लाइन पे लेती हूँ। वो क्या बोलते हो तुम लोग, कॉन्फ्रेंस कॉल उसमें। हाँ एक मिनट। अरे बाप रे, क्या हो गया है? हेलो माँ, राज, अचानक से वीडियो कॉल क्यों? नहीं नहीं बंधु, वीडियो कॉल मैंने किया है राजू को और तुमको। ओके देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मुझे ना नाइट आउट के लिए परमिशन चाहिए। नाइट आउट की परमिशन? आपके कहने पर सखी को दे दिए ना नाइट आउट की परमिशन। हाँ, लगता है आप भूल गई। हाँ नहीं नहीं बंधु, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। मुझे पता है
तुम लोगों ने सखी को नाइट आउट की परमिशन दे दी है। नाइट आउट की परमिशन मुझे चाहिए, मुझे। क्या आपको नाइट आउट करना है? हाँ, मुझे भी ना आज रात को ना सखी और उसके दोस्तों की तरह ना किशोरी के साथ हमारे घर पे नाइट आउट करनी है, उसकी परमिशन चाहिए। मम्मी इसमें पूछने की क्या जरूरत है? वंदू प्लीज हैंडल द मैटर, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है क्लाइंट्स। ओके 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 ओके, बाय बाय। माँ आप किशोरी मौसी के साथ अच्छे से नाइट आउट कीजिए। मैं इनफैक्ट नीचे आके सारे अरेंजमेंट्स कर देती हूँ। ओके? हाँ, थैंक यू। ओके। एक्सट्रीमली सॉरी। वाओ, राधिका आंटी जी सो क्यूट एंड ऑलवेज एनर्जेटिक। वो अपनी ओल्ड एज लाइफ को टीनेजर की तरह जी रही है। आई रियली लव हर स्पिरिट। जी जी। हम बूढ़े हो गए तो क्या हो गया? मुझे राधिका के घर में नाइट आउट के लिए जाना है और मैं जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मानसी, तुमने मना किया क्या? नहीं तो सासू माँ, आपको किसी ने नहीं रोका है। आप नाइट आउट के लिए जा सकते हो आई, आप जाइए, आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है। कोई नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? ये रोकना चाहिए ना। ये पहले हाँ क्यों बोला? पहले ना बोलना चाहिए था, बाद में हाँ बोलना चाहिए। हाँ। अरे समझ गया, आई बच्ची बनकर परमिशन मांग रही है। आई, आपको नाइट आउट जाने की परमिशन है। थैंक यू पापा। थैंक यू बेटा। थैंक यू सुनबई। हो आई, अभी मैं राधिका के पास जाती हूँ और नाइट आउट में ऐसा सरप्राइज देती हूँ कि उसके होश उड़ जाएंगे। तिवारी जी साहब, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। साहब अभी हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो आप हमें नौकरी से निकाल देंगे साहब? तुम्हारा गुनाह सीसीटीवी में पकड़ा जा चुका है। तुम उस पंटर की गाड़ी से बैग उठाकर उसे घर तक छोड़ने गए। तिवारी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम सोसाइटी के वॉचमैन हो, ना कि उस हर्षद अग्रवाल के पर्सनल लॉकर, समझे तुम? लेकिन साहब, कोई हमसे सामान उठाने के लिए कहेगा तो हम मना कैसे कर सकते हैं साहब? मुंह से मना करो, बोल दो नो मीन्स नो। एक मिनट। हेलो, यस, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा स्पीकिंग। हाँ, बस 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 है, बस बस। ये लो पेन। अरे देखो, देखो। अरे खड़ा क्या है? इधर आना। कौन, मैं? अरे हाँ, खड़ा क्या है? इधर आ, इधर आ। सामान उतारने में मदद कर। तिवारी। अरे तिवारी होता तो तुझे क्यों बुलाती? जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ, हे भगवान, हाँ, ये ले ये। हाँ, ये भी लेना। रुक 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 रुक, ये भी बैग ले। हाँ, और वो उठा। हाँ, संभाल के। अरे 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 अरे, आराम से, आस्ते आस्ते। मासी, आप राधिका मासी के यहाँ कितने दिन के लिए रहने आई हैं? कितने दिन नहीं, एक नाइट आउट के लिए। एक नाइट आउट के लिए इतना सामान? अरे इसमें राधिका के लिए सरप्राइज है, ये बैग में। ओह माय गॉड। किसी को बोलना नहीं। हाँ नो, पर इस तिवारी के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं मासी। नो मीन्स नो। ये देख, मैं तेरे लिए सरप्राइज लेकर आई हूँ, दादर के सुरमणि दुकान से लड्डू। अरे इसकी क्या जरूरत थी? पता है, वंदू ने ना हमें रात भर खाने के लिए बहुत सारा खाना भेजा है। अरे वो भी खाएंगे, और भी सरप्राइज लाई हूँ। क्या ये? देखो, फोटो, हम दोनों की बचपन की फोटो। मैट्रिक में थे ना हम लोग, स्कूल का आखिरी दिन था। अरे तुझे सब याद है? बुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। अरे वेरी गुड। मुझे ये भी याद है, फोटो निकालने के बाद ना हम लोग स्वारगेट गए थे घूमने के लिए। फिर वहां से गन्ना खरीदा और गन्ना चूसते चूसते
छिलके निकालते निकालते हम लोग सारस बाग में आए थे और वहाँ बैठ के पूरा गन्ना खत्म किया। हाँ, चलो आज वो भी करते हैं। डन 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 डन। अरे इतने सारे गन्ने! लोनन के खेत में से ताजे गन्ने लेकर आए हूँ। रात भर खाएंगे और मजा करेंगे और मस्ती करेंगे और वीडियो निकालेंगे। मेरे दांत अभी तक मजबूत हैं। मेरे भी दांत मजबूत है। किशोरी, अगर किसी ने घर देखा ना तो समझ में आएगा शायद 10-12 बच्चे आके गए यहाँ पे। क्या हालत बनाई है अपने घर की। अरे वाह, दोनों सहेलियों का नाइट आउट तो धमाकेदार चल रहा है भाई। कैरी ऑन गर्ल्स। अरे रुको रुको, जा कहाँ रहे हो? यहाँ एक चीज दिखानी। ये देखिए किशोरी ने मुझे गिफ्ट में क्या दिया है, हमारी स्कूल की बचपन की तस्वीर। अरे वाह, ये तो गोल्डन मेमोरी है। हाँ? थैंक यू किशोरी, मैं तुम दोनों के इस फोटोग्राफ को अपने यादों के खजाने में संभाल कर रखूंगा। अरे ये गन्ना कहाँ से आया? हाँ पता है, ये ना लोनन, ये लोनन गई थी ना, लोनन तो आते वक्त उसके खेत से गन्ने लेके आई है। हमारी ना बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है इस गन्ने से। हम लोग स्कूल से घर जाते थे ना, तो घर जाते वक्त ना ये ऐसे छील छील के ना रास्ते में खाते खाते घर जाते थे। मैं भी छील छील के खाऊंगा, मुझे भी दो ना। हेलो श्रीनिवास भाऊ, मैंने आपके लिए ये लाया है सरप्राइज, वो चिवड़ा और भाकरवड़ी। अरे वाह, बालकृष्ण अन्ना गोखले की दुकान से ये भाकरवड़ी और चिवड़ा। हाँ थैंक यू थैंक यू। कमाल है, तू अन्ना की दुकान से ये सारा लेके आई? हाँ, मैं पुणे गई थी ना, तो उन्होंने तेरे लिए भी एक्स्ट्रा पैकेट दिया है, ये देख। किशोरी, तूने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। आपको ना एक सीक्रेट बताना था। क्या? अन्ना का रिश्ता इसके साथ होने वाला था। क्या? किशोरी का रिश्ता अन्ना से होने वाला था? हाँ? फिर अन्ना कैसे बच गया? हाँ? I mean, अन्ना ने ना कर दिया क्या? नहीं नहीं, मेरे आजोबा ने पहले ही रिश्ता फिक्स कर दिया था। क्या है ना, अगर ये रिश्ता होता ना तो फिर हम सहेलियां नहीं रिश्तेदार होती, है कि नहीं? चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। किशोरी थैंक यू, आज तो तुम नाइट आउट में सरप्राइज दिए जा रही हो। सही कह रहे आप किशोरी, तूने ना सच में मुझे ना चौका। अरे ये मोरपंख की बूटी, ये पॉलिश की है, अच्छी है ना? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन ये बूटी मेरी है। अरे तू क्या बात कर रही है, तेरा दिमाग ठिकाने पे है ना? ये बूटी मेरी है। नहीं नहीं, ये मेरी बूटी है। आपको याद है हमारी 40वीं एनिवर्सरी थी तो आपने ये मोरपंख वाली बूटी मुझे दी थी। हाँ हाँ, राधिका की ये बात तो सही है। हाँ, क्या सही है? अरे नहीं नहीं, 1 महीने से मैं ढूंढ रही हूँ ये बूटी। 1 महीने से तू ढूंढ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बूटी तुम्हारी है। ये बूटी मेरी है और मैं किसी को नहीं दूंगी। किशोरी देख, ये बूटी मेरी है। ये बूटी मेरी है किशोरी, ये बूटी मेरी है। मेरी बूटी है।
पप्पा राजू सुन रहा है तू? क्या हुआ? हेलो तू बेटा नीचे आ जा, तेरी मार किशोरी मासी में झगड़ा हो रहा है जबरदस्त। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। बंधु, वो नीचे किशोरी मौसी और मम्मी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, बुला रहे। चलो 2:15 बजे। वो क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। अरे तू झूठ बोल रही है। तू झूठ बोल रही है। बचपन से देख रही है। आग लगने तुझे तोड़ना ना। तोड़ना ना। अरे घातली। अरे क्या रे जा बचपन से देख रहा है। तू मेरे को बिल्कुल मत बोल। सब मुझे मालूम है। अरे तू मैं मेरे चोरे। अरे यार मैंने कुछ भी नहीं झूठ बोला है। कुछ भी नहीं। एक मिनट, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? अरे मुझे क्या पूछ रहे? पूछना ये तेरी माँ। किशोरी मौसी, उससे वो झगड़ा कर रही है मेरे से, उसको पूछ। हाँ हाँ। माँ हुआ क्या है? बंधु ये चोर है ना किशोरी, इससे मेरे कान की बूटी चुराई है। ये खबरदार अगर तूने मुझे चोर कहा तो। अरे ये बूटी मेरी है। झूठ बोल रही है। मैं तेरे से जिंदगी में कभी बात नहीं करूँ। अगले जाने में भी बात नहीं करूंगी तुझसे। अरे जा रे जा, 1 नंबर की झूठी। तू 4 नंबर की झूठी है। तू 5 नंबर की झूठी है। अरे 1 2 3 4 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलो राजेश भाई, इनकी गिनती तो बढ़ती जा रही है। इनका झगड़ा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 200-300 नंबर पर भी नहीं रुकेंगे ये लोग। आप लोग झगड़ा मत करो। तू हट जा, तुझे पता नहीं ये बचपन से झूठी है। अरे तू पैदाइशी झूठी है। तू झूठी है। तूने मेरी कार की बूटी चुराई है। नहीं ये बूटी मेरी है और डिजाइन भी मेरा है। ये डिजाइन भी मेरा है और कान की बूटी भी मेरी। तुझे कभी नाइट आउट के लिए नहीं बुलाऊंगी। अरे जा रे जा जा। अरे नाइट आउट क्या, मैं तुझे डे आउट के लिए भी नहीं बुलाऊंगी। भगवान, अच्छा हुआ मेरे अन्ना के साथ इसका रिश्ता नहीं हुआ। अरे अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हाँ तू मेरी ननन नहीं बनी। अन्ना मामा को क्यों बीच में घसीट रही है? मैं सब समझाता हूँ, पहले तू ये सुनामी बंद करवा। अरे चल बेकार से मेरे साथ बात मत कर। अरे भाई मेरे दिमाग में रखा है। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे लाइट बंद आई थिंक किशोरी दादी और हमारी दादी की झगड़े की असली वजह सखी दादी है। सखी दीदी, सॉरी। ओ हेलो, मैं अभी अन्विता के घर से नाइट आउट करके आई हूँ। इसमें मैंने क्या किया? आपके नाइट आउट की वजह से ना दादी को एक आइडिया मिला है कि उनको भी नाइट आउट करना चाहिए, तो उन्होंने किशोरी दादी को अपने घर पे नाइट आउट के लिए इनवाइट किया और ये पंगा हुआ। अथर्व जी, अपने लॉजिक प्लीज अपने पास ही रखेंगे। हाँ सखी, वो झगड़े की एक्चुअल वजह ये है कि माँ के कानों की सोने की बूटी किशोरी मौसी ने चोरी कर ली। What? नहीं, ऐसा इल्जाम दादी लगा रही है। सच या झूठ ये अभी हमें पता नहीं है। हाँ, कल जब मैं दादी के पास नाइट आउट के लिए परमिशन लेने गई थी ना, तो दादी बहुत परेशान लग रही थी। अपने ज्वेलरी बॉक्स में कुछ ढूंढ रही थी। हमारी कोई चीज खो जाती है और हम ढूंढते हैं ना, वैसे। मतलब मम्मा, ऐसे हो सकता है कि दादी की कान की बूटी सच में खो गई हो। मम्मी, ये भी तो हो सकता है कि किशोरी दादी ने दादी की भूलने की बीमारी का फायदा उठाया और इनकी कान की बूटी चुरा ली। है ना मेरी बात में लॉजिक? हाँ, इसकी बात में लॉजिक तो है। राज, तुम्हें क्या लगता है? बंधु, लॉजिक अपनी जगह सच हो सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में ना लॉजिक से ज्यादा प्रूफ मायने रखता है। फिर वीरेंद्र का कॉल आ गया। आराम से बात करना। हाँ वीरेंद्र, बोल। कह रहे ये राधिका आंटी के कान की बूटी को लेकर क्या इशू है? कुछ नहीं रे, जाओ दे। राजेश, कुछ तो सीरियस बात है। मैंने आई को आज तक राधिका आंटी के लिए कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। मैटर क्या है? अरे कान की बूटी को लेकर ना थोड़ी गड़बड़ हो गई है। आई डोंट नो कि सच क्या है, लेकिन मेरी मम्मी को लगता है कि तुम्हारी मम्मी ने जो बूटी पहनी थी ना, वो उनकी है, और तुम्हारी मम्मी का ये कहना है कि वो बूटी उनकी है। हाँ, तो इस बात पे जरा थोड़ा वाद विवाद और बहस चल रही है, बट तू टेंशन हो गई हो। राजेश,
अगर राधिका आंटी ने इल्जाम लगाया है तो कोई तो बात होगी ना? नहीं, किशोरी मौसी पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया है। ओके, दोनों में 100% कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो भी हो राजेश, मैं आई से बात करूंगा, और अगर ये बात सच है तो राधिका आंटी के कान की बूटी लौटाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। सुन वीरेंद्र, बात को भूल जा। और हेलो, क्या हुआ? ये कह रहा है कि मैं किशोरी मौसी से पूछताछ करता हूँ, और अगर मेरी मम्मी की बात सही निकली तो फिर वो कान की बूटी लौटा देगा। ओह गॉड, अब क्या करें? बंधु, तुम मम्मी से मिलो, शांति से छानबीन करने की कोशिश करो। माँ प्लीज कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं बंधु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मेरी बचपन की सहेली किशोरी मेरे साथ इतना विश्वासघात कर सकती है। माँ शांत हो जाइए प्लीज। आपने कुछ खाया नहीं ना? पहले आप ब्रेकफास्ट कर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। जब से मैंने किशोरी के कान में मेरे वो मोर वाले बूटी देखी है ना, मेरा जीना आराम हो गया है। माँ अच्छा एक बार आप अच्छे से सोच के याद कीजिए ना कि लास्ट टाइम वो कान की बूटी कहाँ देखी थी और कब देखी थी। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। 5-6 महीने पहले ना किशोरी यहाँ पे आई थी। उसे किसी शादी में जाना था, तो कह रही थी तेरी साड़ी दिखा ना, तो मैंने उसे सारी साड़ियाँ दिखा दी। वाह क्लास, क्या मस्त साड़ियाँ हैं तेरे पास। तू खरीदती कब है? मैं खरीदती नहीं हूँ, मेरी बहू है ना बंधु, हर 6 महीने में ना मुझे 2 साड़ियाँ दिलवाती है। तेरी बहू कितनी अच्छी है। मेरी बहू तो मुझे पूछती भी नहीं है कि मम्मी तुम्हें कोई नई साड़ी चाहिए कि नहीं। जब भी मुझे किसी फंक्शन में या शादी में जाना पड़ता है तो तेरे पास आके कुछ न कुछ लेके जाके पहनना पड़ता है। ठीक है ना किशोरी, क्या फर्क पड़ता है, मेरी साड़ियाँ वैसे भी अलमारी में पड़ी रहती। मैंने पहनी और तुमने पहनी, क्या एक ही तो है। हाँ। अरे वाह, मोरपींछ वाली बूटी कब बनाई तूने? पता नहीं, बहुत पुरानी है, मैंने तो कितने दिनों से पहनी भी नहीं है। ओह, कितनी खूबसूरत है, जी करता है चुरा के ले जाऊं। उस दिन के बाद ना मुझे याद ही नहीं आ रहा है वो मोरपंख वाली बूटी मैंने घर में कब देखी। माँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किशोरी मौसी ने उस दिन आपसे मजाक किया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है राधिका मासी के भूलने की बीमारी का फायदा उठाकर किशोरी मासी वो बूटी उठाकर ले गई। मम्मी, ये भी तो हो सकता है कि किशोरी दादी ने दादी की भूलने की बीमारी का फायदा उठाया और इनकी कान की बूटी चुरा ली। किशोरी काकी क्या सचमुच में ऐसा कर सकती हैं? भाई, आप गलती से भी राधिका आंटी की बूटियां यहाँ लेकर आई है तो हमें बता दीजिए। हो आई, राधिका मौसी और आप बचपन की सहेली हैं। आपका और उनका रिश्ता तो बहुत पुराना है। आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना। मतलब तुम दोनों भी वही समझ रहे हो जो राधिका बोल रही है? भाई वो बात नहीं है। मुझे सब पता है क्या बात है। अब मेरी भी एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो। ये बूटी मेरी है और मैं किसी को भी नहीं देने वाली। आई, ये बूटी अगर आपके पास 6 महीने से है तो आपने हमें क्यों नहीं बताई? हमने तो नहीं देखी, हमें तो पता ही नहीं है कि आपने कब बनवाई। अरे तुझे नहीं पता तो क्या गलती मेरी है? तेरे पास वक्त है मेरी तरफ देखने का, मेरी बात सुनने का, मेरे कपड़ों की तरफ ध्यान देने का? तू तो अपने में मस्त रहती है ना। आई, आप खामखा गुस्सा हो रहे हो। मैंने राजेश वागले को फोन करके बोल दिया है कि अगर ये बूटियां राधिका आंटी की है तो हम उन्हें लौटा देंगे। अरे तू समझता क्यों नहीं है? ये बूटी मेरी है और मैं किसी को भी नहीं देने वाली। जा, राजेश वागले को जाके बता दे, ये बूटी मुझे अच्छी लगी
और इसीलिए मैंने चुराई। और राधिका को भी फोन करके बता दे, मुझे कभी भी फोन न करे, न मेरे साथ बात करे। उसकी और मेरी दोस्ती खत्म, हमेशा के लिए। आई हाँ, ये डिस्पैच कर देना, 1 मिनट। हाँ बंधु, कुछ बात हुई मम्मी से, कुछ पता चला? हाँ राज, बात हुई माँ से। हाँ, और उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि किशोरी मौसी सचमुच में माँ के कान की बूटी ले गई है। हाँ, मतलब मैटर सीरियस है। सीरियस तो है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग राज, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मुझे। हाँ, बट एक डाउट जरूर आ गया है कि कहीं किशोरी मौसी माँ के भूलने की आदत का फायदा उठाकर उनके कान की बूटी ले तो नहीं गई, और क्योंकि अब बात ऐसे खुल के सबके सामने आ गई है इसलिए मना कर रही है। I don't deny what you're saying, लेकिन पता नहीं, मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है कि किशोरी मौसी ऐसा नहीं कर सकती। मतलब मम्मी और किशोरी मौसी में हमेशा तू मैं होती रहती है, बट बूटियां चुराना, I don't know। एक्चुअली राज, माँ बता रही थी कि 6 महीने पहले ना किशोरी मौसी को किसी फंक्शन में जाना था, तो माँ से कुछ साड़ियाँ और गहने लेकर गई थी। तब उन्होंने कान की बूटी देखी थी और कहा था कि अरे वाह, बहुत अच्छी है, मन कर रहा है चोरी कर लूं। एक काम करते हैं, इस मैटर को ना यहीं खत्म करते हैं, ओके? अगर वीरेंद्र का फोन आएगा ना तो मैं उसे भी कह दूंगा कि इसे भूल जाते हैं। हाँ? पर राज, हम तो भूल जाएंगे, पर तुम्हें क्या लगता है कि माँ इस किस्से को भुलाकर अपने सालों पुरानी दोस्ती को बचा पाएंगी? क्या सोच रही हो राधिका? सुनिए, मैंने ना किशोरी के साथ बहुत ज्यादती की है। ठीक है ना, उसने सोने की बूटी ले ली तो क्या फर्क पड़ता है? सोने की बूटी की कीमत हमारी दोस्ती से ज्यादा है क्या? कितनी बार उसने बिना बताए मुझे इतनी गिफ्ट्स दी है। पता है, स्कूल में ना उसकी बैग से मैं कितनी चीजें चुराती थी, कभी रबर, कभी पेंसिल, कभी पेन। कभी कुछ नहीं कहा उसने मुझसे। नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, बुरा तो लगना ही चाहिए राधिका, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। अरे सोने की बूटी की कीमत ही क्या है? सच्ची दोस्ती के सामने सोने की बूटी मिट्टी है, मिट्टी। मैं तो कहता हूँ किशोरी को फोन लगाओ, उससे माफी मांगो और बात को यही खत्म करो, है ना? हाँ, मैं फोन करती हूँ, माफी मांगती हूँ उससे। अब सही करे। काट दिया। काट दिया फिर से। मैं ना उसकी बहू को फोन करती हूँ, वो बात करेंगी। हेलो मानसी, मैं ना राधिका मासी बोल रही हूँ। किशोर को फोन देना प्लीज। आई, राधिका मौसी का फोन है। मुझे उसके साथ बात नहीं करनी। उसको बोलना आइंदा मेरे घर पे फोन न करे। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। उसकी मेरी दोस्ती खत्म, हमेशा के लिए। हेलो मौसी, वो सुन लिया बेटा, मैंने सुन लिया। कोई बात नहीं, ध्यान रखना उसका। कोई बात नहीं। बाय। क्या हुआ राधिका? बात नहीं करना चाहती मुझसे, कहती है कि
हमारी दोस्ती खत्म हो गई। जिंदगी में मेरा मुंह नहीं देखेंगे वो। राधिका समझो, तुम इम्तिहान दे रही हो दोस्ती का। लाओ, तुम्हारी इस गोल्डन मेमोरी को मैं अपने संदूक में संभाल के रख देता हूँ, ठीक है? नहीं हाँ? मैं रखूंगी। मेरी और किशोरी की बचपन की इकलौती निशानी है, मैं संभाल के रखती हूँ संदूक में। तुम रखो, अपने हाथों से रखो। ये मेरी बूटी, मेरी कान की बूटी आपके संदूक में? हाँ? आपने छुपा के रखी थी ना? अरे मैं तुम्हारी ये कान की बूटी क्यों छुपाऊंगा? तो फिर ये बूटी संदूक में किसने रखी? किसने रखी होगी संदूक में? हेलो राजू, राजू बेटा तू जल्दी से नीचे आ जा। हाँ प्लीज। मतलब ये बूटी हमारे घर पे ही थी? ये सब ना मेरी भूलने की बीमारी की वजह से हुआ है। 6 महीने पहले मैंने बूटी इनके संदूक में रखी थी। देखो ना, इसकी वजह से मेरी बहन जैसी पुरानी सहेली पर मैंने चोरी का इल्जाम लगाया। माँ, आपने जानबूझकर नहीं किया, ये सब आपकी गलती नहीं है। लेकिन मैंने अपनी सालों पुरानी दोस्ती में कलंक लगा दिया ना। कभी नहीं माफ करेगी किशोरी मुझे, कभी नहीं करेगी। आप रोइए मत मम्मी, फिक्र मत कीजिए, हम किशोरी मौसी को समझा कर ले आएंगे। हाँ हाँ? किशोरी मौसी, मम्मी से जो गलती हुई उसके लिए हम माफी मांगते हैं। मौसी, माँ ने गलती से आप पर इल्जाम लगा दिया, उसके लिए वी आर रियली सॉरी, रियली सॉरी मौसी। हमारा पूरा परिवार बहुत शर्मिंदा है। अच्छा, और मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, उसका क्या? हाँ, राधिका की मोरपींच वाली बूटी मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने अपनी पुरानी बूटी गलवा कर उसी डिजाइन की बूटी बनवाई, ताकि हम दोनों सहेलियों के पास एक सरी की बूटी हो। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? रे कैसे बताती? राधिका के इल्जाम ने तो मेरी इज्जत कौड़ी की बना दी। ये मेरी बहू, मेरा बेटा मुझे शक की नजरों से देखते हैं, मुझे बूटी चोर समझते हैं। नहीं वीरेंद्र, मानसी वही, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई है। मम्मी को अल्जाइमर्स की बीमारी है, तो उस वजह से वो भूल गई कि उन्होंने अपने कान की बूटी पापा के संदूक में रख दी थी। ऐसी भुलक्कड़ है। लेकिन जब पापा मम्मी की और आपकी स्कूल की तस्वीर जो आप ही ने गिफ्ट की थी वो संदूक में रखने गए ना, तब उन्हें वो बूटी मिल गई। मौसी, माँ बहुत गिल्टी फील कर रही है, रो रो के बुरा हाल है उनका। पानी की एक बूंद तक नहीं पिए उन्होंने सुबह से। बस वंदना, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। जाके राधिका को बोल, उसकी मेरी दोस्ती खत्म, हमेशा के लिए। राधिका आंटी, आपकी सोने की बालियां मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं ज्योति, बाली तो मिल गई, लेकिन मेरी हीरे जैसी सहेली मैंने गंवा दी।
ये तो वही बात हुई ना, गढ़ आला और सिंह गेला। वाह, देखा पंटर, इसे कहते हैं शिवाजी महाराज के टाइम की कहावत। पता है चलो, स्कूल में इतिहास मैंने भी पढ़ा है। दादी आप प्लीज हताश मत होइए। मम्मा और डैडी गए हैं ना किशोरी दादी को मनाने? यस मासी, मेरा सिक्स सेंस कहता है कि परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम दयालु, परम मायावी, वरना भाभी अपनी परम प्रतिभा का प्रदर्शन करके किशोरी काकी को मना ही लेंगी। हाँ। मैं झलक, ये तेरा सिक्स सेंस क्या छुट्टी पे गया? लगता है किशोरी आंटी ने राधिका आंटी को माफ नहीं किया। कैसे माफ करेगी? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। किशोरी, I'm sorry. सॉरी। मेरी कुटली, गलती हो गई तो हो गई, दिल से सॉरी बोल देने का। पिट्टूस, बहुत सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखा पंटर, मेरा सिक्स सेंस। पता। क्या है ना, ये मेरी अल्जाइमर की वजह से ना मैं भूल जाती हूँ। मुझे तो लगा कि अपनी दोस्ती खत्म हो गई। अरे नहीं, सॉरी। बावड़ट है तू। अपनी दोस्ती ऐसे कच्चे डोर से बंधी है क्या? नहीं। जो टिचकी मार के टूट जाएगी। अभी इस उम्र में हम नए दोस्त, नई सहेली कहाँ से बनाएंगे? सही, बिल्कुल सही है। जो जैसी सहेली है ना, उसी को निभाना है। वही करी दोस्ती। वाह, बिल्कुल सही कहा किशोरी तुमने। जैसे बचपन में या जवानी में हम छोटी छोटी बातों पे झगड़ते थे, तू मैं करते थे, वैसे हमें अभी भी करते रहना चाहिए, नहीं तो हम दिमाग से बूढ़े हो जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। इसका तो पहले से। हेलो, बाय द वे ध्यान से सुनना, इन सीनियर सिटीजन्स को बूढ़े मत समझना। ये हमारे जमाने के रिसाइकल्ड टीनेजर्स है ना पापा? नहीं वो ठीक है, लेकिन राजू, मेरी इस ना भूलने की बीमारी का कुछ करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अरे उसका इलाज है। अभी तक जो भी कुछ हुआ है सब भूल जाते हैं। अच्छा, ओ राधिका, तुझे याद है हम लोग मंदिर गए थे? हाँ, मैंने तुझसे चप्पल चुराई थी। इल्जाम लगाया था मुझ पे चोरी का। तो चोरी वाला चैप्टर फिटोस। तो इस बात पे फिर से नाइट आउट करते हैं। क्या? लेकिन इन गन्नों का करेंगे क्या? एक मिनट, ये गन्ने ना सब ना अपने दांतों से छिलेंगे, और बचपन में करते थे ना वैसे। हाँ, देखते हैं किसके दांतों में कितना है दम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।